दोस्तों, राकेश राय ट्रेडिंग सिस्टम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे अगले वीक के मार्केट के ओवरव्यू के बारे में। और हम लोग ने देखा पिछला पूरा वीक जो था एक साइडवेज मूवमेंट था, और जो लेवल्स मैंने लास्ट मेरे वीडियोस में बताई थी उसी हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दी है। इस वीक क्या होगा हम लोग देखेंगे। इस वीक क्या होगा, क्या बता रहे चार्ट और क्या इंडिकेशंस है। तो देखो दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे पहले दिखाऊं कि क्या हो रहा है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में निफ्टी एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रही है। ये डेली चार्ट का, ये निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी अभी सब ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग इसको वापस आवरली चार्ट पे देखते हैं तो आवरली चार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रेंज है जो हम लोग ने इसके पहले भी डिस्कस की थी, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन था। ओके, जो हम लोग पिछले कई वीक से इसको देख रहे हैं कि इसी वीक में इस लेवल को वो तोड़ने में असफल रहा था, लेकिन ये इस वीक में उसने एक बार उसको तोड़ के ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो हम लोग फिर उसी रेंज में आ गए जो कि हमारी यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले से चल रही है काफी दिनों से। कुछ समय वो इसके बाहर जाने की कोशिश करती है, वापस आ जाती है। तो नीचे में उसको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ वाला। तो ये जो सपोर्ट्स है, ये यहाँ उसको अच्छा एक अप आ जाता है यहाँ से और फिर वापस से ये नीचे आ रहा है। तो ये रेंज है, ये टूट नहीं रही है और ये रेंज अभी इतनी जल्दी टूटेगी ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन तो हमें ट्रेड कैसे करना है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस लाइन के नीचे जब तक अभी हम लोग हैं तब तक हमारा व्यू नीचे की ओर रहेगा। इस लेवल के लिए मतलब ये जो लेवल है ये 14,880, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जब तक उसके नीचे हम लोग शॉर्ट में रहेंगे, टारगेट रहेगा हमारा 14,650 का। इसके ऊपर जब हम लोग निकलते हैं तो हमारा पहला टारगेट 15,000 ही होगा। इसके ऊपर जाने के चांसेस अभी मुझे नहीं दिख रहे। तो नीचे का जो टारगेट है वो काफी लंबा है और ऊपर का जो टारगेट है वो छोटा है। तो देखते हैं कि इस वीक में कैसा रहेगा। यहाँ हम लोग एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट नीचे की ओर ये फर्स्ट टारगेट का काम करेगा, जो कि है 14,600 का। तो 14,660 ये हमारा पहला टारगेट होगा डाउनवर्ड साइड में, और सेकंड टारगेट होगा 14,460। तो ये दोनों टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। और ऊपर की ओर अभी 15,050 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके बाद अगर और ऊपर चलना है इसको तो 15,000 ये 200, ये 15,200 का और एक टारगेट हमारा बनता है। तो सिंपल है, पूरा ट्रेड आप इसी दौरान ऊपर साइड के लिए 15,000 और 15,200 के लिए बाय कर सकते हैं। नीचे की ओर आप 14,460 और 14,660 इन दो टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो अगर हम लोग देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड पूरी तरह से नीचे की ओर बना हुआ है, इट्स क्रिएटिंग लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। तो बैंक निफ्टी यहाँ काफी कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खड़े हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको सिंपल है, अगर
इसके नीचे कल ट्रेड करना शुरू करता है, जो कि 32,440 या 32,400 हम लोग पकड़ते हैं, 32,400 के नीचे ट्रेड करना जैसे ही शुरू करेगा, हमारा टारगेट हो जाएगा 31,670 और 3100, 31,000। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। अगर हमको ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखता है, अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर चलता है, तो हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। हम लोग मैक्स, मेरा ये सोच है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 32,300 तक हम लोग नेक्स्ट वीक वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो 32,300 ये हमारा फिलहाल का, सॉरी 33,300 ये अपर टारगेट है, और नीचे का टारगेट जो है 31,670 और फिर 31,000। ये दोनों टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो मेरे लिए नेक्स्ट वीक में एक अच्छे मूवमेंट देने की उम्मीद रखते हैं। उसमें से पहला वाला है जो अल्केम। अल्केम लेबोरेटरी में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ एक पैटर्न जो बना हुआ है, देखिए इसने ये वाला ब्रेकआउट, ये वाले लेवल को ब्रेक किया है, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है। ये एक लेवल था, यहाँ हम लोग देखेंगे ये काफी बार इस लेवल पे रिएक्शन हमको मिला है, 1 1 2 3 4 5, तो ये लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और जो लेवल अब ब्रेक हो चुका है। तो मैं यहाँ बाय करना चाहूंगा इस लेवल के ऊपर। ये लेवल जो रहेगा मेरा बाइंग लेवल रहेगा। तो 2845 के ऊपर, 2850 के ऊपर मैं बाय करूंगा। 2797 मतलब 2790 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और इमीडिएट टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 2961। तो हम लोग 2950 के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो सिंपल चीज है, हमारा एंट्री रहेगा 2850, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2790, और टारगेट रहेगा 2950। उसके बाद अगर ये और भी चलता है तो हमारे लिए ऊपर की जगह भी खुली हुई है। वो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। ये हमारा उसके बाद का टारगेट होगा 3000। तो हम लोग एटलीस्ट इस वीक के लिए ये दो लेवल हम लोग, इस दो लेवल के लिए हम लोग इसको बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस इसने एक नया अप ट्रेंड, इसने एक नई लेवल को एक ब्रेक किया है। दिस ऑल ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, और ये यहाँ भी हम लोग देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप एक पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न को यहाँ ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हो गया है। ये ब्रेकआउट हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, प्राइस रिटेस्ट हो गया है। तो हमारे लिए यहाँ एक वापस से नई अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के लिए। ये इसी लेवल पे हम लोग बाय करेंगे जो कभी करंट प्राइस है 567, और स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे छोटा सा 567 के सामने हमारा टारगेट होगा, सॉरी स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेडिंग पर्पज से ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो ट्रेड करना चाहते, जो स्मॉल टाइम या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, वो 557 को स्टॉप, या उसके थोड़ा नीचे मतलब 555 को स्टॉप लॉस बना के ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा
531 का। तो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस डिफरेंट है, जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस डिफरेंट है। टारगेट टारगेट कितना होगा, टारगेट मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिलहाल ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो मैं यहां से कम 20% अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि इस ये जो लो है पिछला वाला, ये 497 से 67 ऑलमोस्ट, ये 70 पॉइंट के जो 70 पॉइंट की ये जो गैप है 70 पॉइंट का, आई एम एक्सपेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द हियर। सो अगर हम लोग 60-70 पॉइंट का, तो 10 से 12 तक 10-12% तो हम लोग को फिर भी आराम से मिल सकता है। तो कुछ नहीं तो हम लोग 660 620 के लिए हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 620। तो दोज हु वांट टू ट्रेड, apply the stop loss here. Those who want to invest can apply the stop loss of 531, and then they buy for this target. Next is Dr. Reddy. So what Dr. Reddy is saying? ओके, डॉक्टर रेड्डी क्या बोल रहा है? देखिए, मैं यहाँ कोई इंडिकेटर्स और ये कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं जो भी दिखा रहा हूँ केवल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और प्राइस क्या, आप सिर्फ चार्ट देख के, प्राइस को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको एक्चुअली आज मैं दिखा रहा हूँ कि बिना कोई भी इंडिकेटर के भी आप चार्ट देख के, प्राइस के मूवमेंट को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरा डेली चार्ट क्या बता रहा है? देखिए, डेली चार्ट में हम लोग ने एक ये लेवल को ब्रेक किया है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। प्राइस यहाँ से नीचे आई और नीचे से यहाँ तक वापस गई और ये वापस आई। तो ये ओवरलैप जो है हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस गई और फिर वहां से यहाँ आई। तो ये एक हमारे लिए स्विंग हाई था। ये स्विंग हाई ब्रेक करके आज प्राइस ऊपर गई है। हम लोग इसी स्विंग हाई को अपना एक बेस बना सकते हैं, और ये जो लेवल है यहाँ वाला, इसको हम लोग इमीडिएट सपोर्ट बना सकते हैं हमारा। और तो यहाँ हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो मेरा ट्रेडिंग एंट्री रहेगा फॉर लॉन्ग साइड, फॉर जो कि कल का क्लोज है, उसके ऊपर आप कहीं भी 4761 के ऊपर आप कहीं भी बाय कीजिए। 4761 के ऊपर हमारा बाय होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 4660। तो 4660 का हमारा स्टॉप लॉस, 4761 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो इट इज हार्डली 2%। ओके, सो ये मेरा स्टॉप लॉस। और इसके बाद में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो मेरा ये ये मेरा ये मेरा फर्स्ट टारगेट, ये मेरा सेकंड टारगेट, और ये मेरा थर्ड टारगेट। आई होप कि ये तीनों टारगेट एक वीक में नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे। इस टारगेट को अचीव करने में टाइम कितना लगेगा ये इमीडिएट मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, लेकिन ये टारगेट हमारा प्रोबेबली ये मंथ में हम लोग अचीव कर लेंगे। My next stock will be Biocon. If we see, the Biocon is at verge of breaking this long-term resistance, and next this is my entry at 424.
stop loss will be 410, target 442, 456 and 474. This is for Biocon. Then next stock will be HUL, Hindustan Unilever. Hindustan Unilever, if we see, given a new breakout at this level, it's a for a, almost we see it was trading in this range from almost last 3 months. So it is a breakout for last 3 months, and now it's ready to move and at least achieve its previous high. So my entry will be yesterday's close, which is a 2450. Sorry, entry will be 2471. Stop loss will be 2423. Target 2535 and 2612 for Hindustan Unilever. Then another trade for me is IGL, Indraprastha Gas Limited. In Indraprastha Gas Limited, if we see, it has broken this long-term consolidation, came out of that and ready to move further. For me, this will be my entry of 542 5. So one can go long above 542 with the stop loss of 529 and for the target of 571 and 596. So this is the setup for IGL. Then next one is Wipro. IT sector has given a fantastic movement in this week, and all IT stocks are moving up. So for me, I have chosen Wipro from that IT sector. See, it was trading in this channel for us almost more than 3 months. So it has broken that level, come out of that trending channel, and now ready to move up further. So for me, entry will be 450 with the stop loss of 423 and target will be 491 and 518. So their target will be little higher for me. I'm actually expecting the targets for this will be 491, 518 and 591. So one can trade based on this setup. Long term view will be there, and I hope this may be achieved in next two months. So that is a setup for Wipro. Then those who want to trade in shorting, those who want to short. So I have also two stocks where one can think to go short for this week. One is a Axis Bank. So trend is clearly downtrend, and one can trade below the yesterday's close with a stop loss of 696 for the target of 616. So I'm expecting good movement downward side over here because Bank Nifty is also looking weak this week and maybe break lower side. So if Bank Nifty goes down, Axis Bank will
be the one that you can think to short. Another will be the Bajaj Finance, which is also again from the financial sector, which is not performing well. So Bajaj Finance also showing downward movement, and it has actually trading from this. So one can think for short at the current level 4872 with the stop loss of 4996. Target will be 4664 and 4510. So these are the targets for Bajaj Finance. So friends, I guess I have discussed with you Alkem, Gujarat Gas, Dr. Reddy, Biocon, Hindustan Unilever, IGL, Wipro, Bajaj Finance, and Axis Bank. And I guess these are enough for the next week. There are many stocks actually which are given some uptrend for uptrend breakout, but I'm actually mentioning those who I'll look more prospective. So I discuss this. Uh, just I want to disclose one thing, that I am not in a SEBI registered or any kind of certified advisor. This is all based on my own analysis and studies, and you can trade only on your own risk, with either with your study or with the help of your financial advisor. So this is from my side, this is only for study purpose based on my stud analysis. So guys, I guess it will help you to take your call. Thank you. Have a nice week ahead and have a nice trading. Happy trading. Goodbye.